वेलकम स्टूडेंट्स। आपके जो हम लेक्चर्स पढ़ रहे हैं वो ये आपकी पीटीबी की बुक बायोलॉजी फॉर ग्रेड 9, ठीक है। इससे जितने भी लेक्चर्स इससे पहले मैं पोस्ट कर चुकी हूँ वो मैंने इस बुक से आपके किए हैं जो आपको इशू की गई है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 4 है, सेल बायोलॉजी, सेल सेल बायोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे ये इसके यहाँ पे लिखा हुआ है सेल बायोलॉजी और टॉपिक का नाम है सेल्स एंड टिश्यू। ठीक है, चैप्टर का नाम है सेल बायोलॉजी में सेल्स एंड टिश्यू और उसका जो टॉपिक आज हम पढ़ने लगे हैं डेट इज़ अबाउट दिस लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब ये माइक्रोस्कोप की 3 आप तस्वीरें देख रहे हैं। सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोप इस शेप की थी। ये नंबर 1 पिक्चर जो आपको नज़र आ रही है, लाइट माइक्रोस्कोप पहले इस शेप की थी। लेटर उसमें कुछ चेंजेस की गई। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम विद आवर रिक्वायरमेंट उसमें चेंजेस करके लाइट माइक्रोस्कोप इस तरह से हो गई। ठीक हो गया। फिर उसके बाद मज़ीद लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक कुछ और चेंजेस की गई, उसकी रेजोल्यूशन पावर पे और मैग्नीफिकेशन पावर पे काम किया गया और जो अभी लेटेस्ट जो है माइक्रोस्कोप वो इस तरह से है। ठीक है, नीचे जो आपको 2 तस्वीरें नज़र आ रही हैं, माइक्रोस्कोप से जो भी तस्वीर ली जाती है उसे माइक्रोग्राफ कहा जाता है। ठीक है, पेज नंबर यहाँ पे 53 मेंशन है आपका। ठीक है, बोर्ड पे भी मैं आपका पेज नंबर हमेशा मेंशन करूँगी, हम कौन सा पेज नंबर कर रहे हैं और कौन सा टॉपिक है। ठीक है, और बुक आपकी थ्रू आउट अब जो जिससे मैं लेक्चर आपको दे रही हूँ वो ये है। ठीक है, कीप इन माइंड। डेट है आज 7 अप्रैल। पेज नंबर है 53। टॉपिक है सेल्स एंड टिश्यूज। और उसके अंदर सब टॉपिक जो उसके अंदर सब टॉपिक है वो है लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप आप सभी को पता है किस लिए यूज होती है, अपने नाम से ही ये वर्ड बता रहा है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप ये वर्ड अपने नाम से ही बता रहा है। माइक्रो मीन्स छोटा। ठीक है, माइक्रो मीन्स स्मॉल। वो स्मॉल चीज, अब चीजें स्मॉल मुख्तलिफ तरह की होती हैं। एक वो होती है स्मॉल चीजें सीन विद नेकेड आई, और एक वो चीज होती है जो कि अनसीन होती है विथ नेकेड आई। नेकेड आई कहते हैं खुली आंख से। ठीक है, इस वक्त जो मैं ऐसे हम लोग देख रहे हैं कुछ भी, तो ये हम नेकेड आई से देख रहे हैं। लेकिन जब हमें कोई चीज को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी, ठीक है, तो वो क्या होगा कि ऐसी चीज जो कि अनसीन है नेकेड आई से। ठीक है, यानी वो क्या है, माइक्रो इन साइज है, स्मॉल इन साइज है। स्मॉल इन साइज का मतलब क्या है कि जो हमारी आंख का जो लेंस है, हमारी आंख की जो रिजॉल्विंग पावर है, ठीक है, वो 2 पॉइंट्स के दरमियान जो है डिस्टिंग्विश नहीं कर सक रही। ठीक है, और वो चीज़ हमारी आंख से ओझल है, हमारी आंख से दूर है। उसके अंदर का क्या सिस्टम है, उसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे आप मॉस्किटो देखते हैं, ठीक है, मॉस्किटो आपको देखने में तो बाहर से ऐसे मतलब मच्छर जो होता है वो नज़र आ रहा है, लेकिन मॉस्किटो के अंदर सारे ऑर्गन्स मौजूद हैं।
वो आपको नेकेड आई से विजिबल नहीं है। उसको देखने के लिए आपको क्या ज़रूरत होगी? माइक्रोस्कोप की। ठीक है, तो यहाँ पे आप पेज नंबर 53 ऑफ योर दिस पीटीबी बुक बायोलॉजी आप देख सकते हैं। ये माइक्रोस्कोप है। ठीक है, 3 मुख्तलिफ तरह की माइक्रोस्कोप है इसके अंदर पिक्चर में बनी हुई हैं, जो मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको इम्प्रूव किया गया था, उनकी रिजॉल्विंग पावर पे काम किया गया, उनकी मैग्नीफिकेशन पावर पे काम किया गया, ताकि वो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर पूरा उतर सकें, लेटेस्ट रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर सकें। तो लाइट माइक्रोस्कोप ये जो है, जो आपको दरमियान में नज़र आ रही है, ये जो माइक्रोस्कोप है ये स्कूल्स में अवेलेबल होती है विद द नेम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप को आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। अब इसमें यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये है आपका जो है मिरर है, जो कि क्या करेगा, लाइट को फोकस करेगा। यहाँ पे करके इसके, ठीक है, इस पोर्शन में करके इसके स्पेसिमेन रखा जाएगा। इसके ऊपर 1 2 3 ये इस तरह से एक रोटेटिंग सी ये डिस्क लगी होती है, जिसके ऊपर जो है वो डिफरेंट मैग्नीफिकेशन पावर के लेंसेज लगे होते हैं। ठीक है, डिफरेंट मैग्नीफिकेशन पावर के क्या होते हैं, लेंसेज लगे होते हैं। और ये जो आपका होता है ये होता है आईपीस। ठीक है, जहां से आप देख रहे हैं, और इसके नीचे यहाँ पे करके एक प्लेट होती है, और यहाँ पे नीचे करके जो है वो लेंस जो है मिरर लगा होता है। ठीक हो गया? ठीक है, ये मिरर लगा होता है जिसके ऊपर जो है वो लाइट आके फोकस करती है। यहाँ पे आके क्या करेगी, विजिबल लाइट। अब ये विजिबल लाइट सूरज की रोशनी भी हो सकती है, और ये विजिबल लाइट आपके ये बल्ब की रोशनी भी हो सकती है। लाइट ने आके फॉल करना है यहाँ पे, और यहाँ पे स्पेसिमेन जो पड़ा हुआ है ये इस तरह से बीच में कट होता है, और यहाँ पे आप रखते हैं स्लाइड। जो भी चीज़ आपने देखनी है स्लाइड उसकी रखते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैग्नीफिकेशन पावर्स जो है वो डिफरेंट लेंसेज को आप एडजस्ट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट लेंसेज को जब आप एडजस्ट करते हैं, तो जहाँ पे आके आपको जिस इन 3 लेंसेज में से जो भी लेंस आपको उस चीज़ की क्लियर इमेज बता देगा, वो उसकी इमेज की रिजॉल्विंग पावर या मैग्नीफिकेशन पावर को रिवील कर देगा, और वो ऑब्जेक्ट क्लियरली आपकी आंख को नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो लाइट माइक्रोस्कोप हम यहाँ से देख सकते हैं किस तरह से वर्क करती है, कि लाइट माइक्रोस्कोप इट वर्क्स बाय passing visible light through specimen. स्पेसिमेन से विजिबल लाइट। अब ये कितने लेंसेज यूज कर रही है, एक उसका लेंस यहाँ पे है, और एक उसका जो लेंस है ये जो सा ऑब्जेक्टिव पीस, इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव पीस। एक उसका लेंस जो है वो यहाँ पे है, लेंस 1 और लेंस 2। लेंस 1 आई पीस है, लेंस 2 ऑब्जेक्टिव पीस है। ऑब्जेक्टिव पीस का मतलब है कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा गया हुआ है। ठीक हो गया? अब इससे जो है माइक्रोस्कोप से इसके अंदर जो है वो एक कैमरा भी मतलब समटाइम वो उसको कनेक्ट किया जाता है फोटोग्राफ लेने के लिए। फोटोग्राफिक फिल्म जो है वो मौजूद होती है, जो फोटोग्राफ जो हमारी आंख के अंदर जाके, या आप ये कह सकते हैं कि जब आप इधर से आई पीस से उसको देख रहे हैं, ठीक है, आपकी आंख पे जो उसका जाके इमेज बनता है, ठीक है, वो उसको क्या कहलाएगा, वो माइक्रोग्राफ। इसके अलावा क्या किया जाता है कि एक लेंस प्रोड्यूस करता है एनलार्ज इमेज, और दूसरा और प्रोजेक्ट करता है इनटू व्यूअर आई और ऑनटू अ फोटोग्राफिक फिल्म। समटाइम माइक्रोस्कोप को जो है वो कनेक्ट कर दिया जाता है एक सिस्टम के साथ, के जहाँ से उसको जो है ना आप कैप्चर कर सकते हो, उसकी जो फोटो आप देख रहे हैं वो कैप्चर कर सकते हैं। अब ये जो 2 तस्वीरें आपको यहाँ नीचे नज़र आ रही हैं,
ये कहाँ से ली गई हैं, ये माइक्रोस्कोप में देखा जा रहा था और फिर उसकी हेल्प से ही जो वो तस्वीरें ली गई और ये माइक्रोग्राफ है। अब लाइट माइक्रोस्कोप जब वो उसकी मैग्निफिकेशन पावर क्या होगी, मैग्निफिकेशन पावर लाइट माइक्रोस्कोप की होगी 1500x, यानी ये किसी भी ऑब्जेक्ट को 1500 गुना बढ़ा के जो वो बड़ा करके जो वो दिखा सकता है, ठीक है। और इसकी रिजॉल्विंग पावर, रेजोल्यूशन पावर, रिजॉल्विंग पावर कितनी है, वो है 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक, ठीक हो गया। साइज जो वो इसका क्या है, अबाउट द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम। अब इससे जो चीज देखी जा सकती है वो सबसे स्मॉलेस्ट जो बैक्टीरियम है उसको देखा जा सकता है, और इमेज ऑफ बैक्टीरियम जो वो मैनी टाइम मैग्नीफाई किया जा सकता है। चूंकि 3 तरह के मुख्तलिफ लेंस हैं तो 3 मुख्तलिफ तरह की मैग्नीफिकेशन पावर से आप उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं। और लेकिन इंटरनल जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसकी लिमिटेशन जो लाइट माइक्रोस्कोप है ये क्या करेगी, सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मैग्नीफाई करेगी। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की मैग्निफिकेशन करेगी, ठीक हो गया। जबकि इंटरनल स्ट्रक्चर विजिबिलिटी आपको कौन सी माइक्रोस्कोप यूज करना होगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो बैक्टीरियम या कोई भी ऐसी चीज कि जिसका साइज जो वो 0.2 माइक्रोमीटर से कम है, ठीक है, उसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी, क्योंकि ये साइज ऑफ एटम को भी रिवील कर देता है, साइज ऑफ एटम के अकॉर्डिंग चीज को मैग्नीफाई करवा के दिखा देता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।